Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, new chapter, consumer equilibrium. In this chapter, we are going to discuss about the behavior of consumer equilibrium and also a consumer, what type of we have done in the economy. एक्चुअली जो चैप्टर का यहाँ नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इस चैप्टर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करना है। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड एक्सप्लेन अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। इट मीन्स कि ए रैशनल कंज्यूमर व्हाट टाइप ऑफ we have done in the economy. Because of explanation of that chapter, the consumer behavior, consumer equilibrium, first of all we go through the some assumptions regarding to the consumer. In this chapter we assume a rational consumer. A rational consumer it means कि एक विवेकशील कंज्यूमर के बारे में हम बात करते हैं और उसके हाइपोथेटिकल बिहेव को हम एज्यूम करते हैं कि एक रैशनल कंज्यूमर क्या कर सकता है और किस तरह उसका इकोनॉमी में बिहेव होगा। आफ्टर दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, द मैन इज एन इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन का देखो यहाँ रिलेशन ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो इकोनॉमी से उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन हो, इट मीन्स कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो रिलेशन हो वो इकोनॉमी से बना रहे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको समझाने के लिए कि किसे हम इकोनॉमिक मैन कहेंगे और किसे हम नॉन इकोनॉमिक मैन कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति, कोई महात्मा हो और वो किसी केव में, पहाड़ियों में, गुफा में रहता हो और उसका जो खान पान हो वो जंगल से, फॉरेस्ट से जो कुछ भी उसको मिलता है, फ्रूट्स वगैरह, तो उसका वो कंजम्पशन करता है और पेड़ों के ये पत्तों को, उसके कवर को वो एज ए क्लॉथ यूज करता है, गुफा में सोता है। तो उसका रिलेशन इकोनॉमी से किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे पर्सन को हम नॉन इकोनॉमिक पर्सन कहेंगे। एक एक्सट्रीम पे जाकर के कि जिसका कोई इकोनॉमी से लेन देन या किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, वो फुली परफेक्टली नेचर पर डिपेंड है, तो ऐसे व्यक्ति को हम नॉन इकोनॉमिक पर्सन कहेंगे। और इस तरह के बिहेव का और इस तरह के पर्सन्स के बारे में हम यहाँ किसी भी तरह का, या यूँ कह दें कि इकोनॉमिक्स में हम ऐसे व्यक्तियों की कल्पना वो हमारी हाइपोथेसिस में नहीं आते हैं। तो यहाँ जिस पर्सन की हम बात करते हैं, तो एक तो वो रैशनल हो और दूसरा वो एक इकोनॉमिक मैन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आल नो दैट द कंज्यूमर, द डिटरमाइनर ऑफ द कंजम्पशन पैटर्न, कि कोई भी कंज्यूमर
is the most powerful person of the economy because of he determine the pattern of consumption. So that in this chapter we all are going to discuss about the consumer behavior. After that we get in consumer equilibrium. यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे। वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो आपके सिलेबस में है, देयर इज टू कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज नोन एज कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, cardinal utility approach, and second is known as ordinal utility approach. In this chapter we are going to discussing about that two concept, two thought who explain the consumer behavior and consumer equilibrium. The cardinal utility approach, firstly given by Alfred Marshall, Professor Alfred Marshall। इस अप्रोच को अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ये उनका कॉन्सेप्ट है, और इसे दिया था ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच J.R. हिग्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में स्टडी करेंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट ऑर्डिनल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ डिस्कशन करने से पहले जरा हम ये देख लें कि ये जो वर्ड है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, तो इसमें जरा हम कॉर्डिनल को जानें कि कॉर्डिनल क्या है और यूटिलिटी क्या है, फिर हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉर्डिनल का मतलब होता है कि दैट हु इज मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, मीन्स कि दैट रिजल्ट्स वी रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, इसको हम कहते हैं कॉर्डिनल। कॉर्डिनल का मतलब होता है, इसकी एग्जैक्ट जो हिंदी वर्ड हम यूज करते हैं वो होती है गणना, कैलकुलेशन, कि जिसको हम कैलकुलेट कर सके एंड आफ्टर दैट रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो ये मीनिंग होती है कॉर्डिनल की। अब आइए यूटिलिटी वर्ड बहुत इजी है, आप सब जानते हैं, हम सब ने सुना है, बहुत सुना है, लेकिन यूटिलिटी की जो यहाँ मीनिंग है, यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी रेफर्स टू the want satisfying of a commodity। इट मीन्स कि किसी भी कमोडिटी में जिसका हम कंजम्पशन करते हैं, तो उसमें जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, मीन्स सपोज करिए कि अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ और मुझे इस डस्टर की ज़रूरत है, मीन्स कि दैट डस्टर हैविंग सम यूटिलिटी
फॉर मी, हमारे लिए इसमें यूटिलिटी है। लेकिन अगर किसी को टीच नहीं करना है, क्लास नहीं पढ़ाना है, तो जो टीचर नहीं है उसके लिए इसमें यूटिलिटी नहीं है। मीन्स यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। तो किसी भी कमोडिटी में जो वांट सेटिस्फाइंग पावर करने की एबिलिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, उसी को हम कहते हैं यूटिलिटी। क्लियर बेटा? आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। तो यहां पर यूटिलिटी के 3 कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जिसमें पहला है फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकेंड इज एवरेज यूटिलिटी एंड थर्ड इज टोटल यहाँ पे यूटिलिटी के इन 3 कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आइए एक एक के बारे में देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम more and more unit of a commodity, that is the per unit utility gained by the consumer is known as marginal utility. It means, फिर से दोबारा समझने की कोशिश करिए कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। कि कोई भी कंज्यूमर जब एक से अधिक यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी का जब वो कंजम्पशन करता है, तो ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी टू इंक्रीज द टोटल यूटिलिटी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समझ लो, मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो किसी कमोडिटी की अगर सपोज करो कि हम 3, 4, 5 यूनिट का कंजम्पशन करते हैं, तो यूनिट्स 1, 2, 3, 4, ये हम 4 यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट से जो यूटिलिटी मिली कंजम्पशन से, सपोज करो इसको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर, बिकॉज ऑफ दिस इज द कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, तो हम इसे नंबर में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर उसको 20 के बराबर अगर यूटिलिटी मिलती है, सेकेंड से अगर उसको 15 के इक्वल मिलती है, तो ये पर यूनिट जो यूटिलिटी कंज्यूमर एडिशनल यूटिलिटी के कंजम्पशन से गेन कर रहा है, दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी। डिफिनीशन के टर्म में इसको सुन लो कि मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। कि अगर एक एडिशनल यूनिट्स का अगर हम कंजम्पशन करते हैं, तो उस एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से हमारी टोटल यूटिलिटी में जो इंक्रीज होता है, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। सेकेंड इज एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी मीन्स कि पर यूनिट यूटिलिटी गेन बाय द कंज्यूमर इज नोन एज एवरेज यूटिलिटी। जैसे हम एवरेज निकालते हैं, टोटल अपॉन आउटपुट यूनिट्स। ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जो एवरेज यूटिलिटी होती है, पर यूनिट यूटिलिटी गेन बाय द कंज्यूमर, कि अगर वो एक से अधिक यूनिट्स का अगर कंजम्पशन करता है, तो आफ्टर द कंजम्पशन जो उसकी टोटल यूटिलिटी होती है,
और टोटल यूटिलिटी को जब हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, तब हम उसे कहते हैं दिस इज द एवरेज यूटिलिटी। जो एवरेज निकालने का सिंपल फार्मूला है, उसी से हम एवरेज यूटिलिटी निकाल लेते हैं, टोटल यूटिलिटी अपॉन आउटपुट यूनिट्स। यहाँ पे देखो यूटिलिटी को हम मेजर जो करते हैं तो इसके मेजर करने की एक यूनिट्स भी होती है, यूनिट्स, जिसको मार्शल ने यूटिल्स कहा। यूटिल्स ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन जो यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, जैसे वेट को हम केजी में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, लिक्विड को लीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। ठीक है, दिस इज द यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। यूनिट्स की जो यूटिलिटी यूटिल्स की यूनिट्स है, इसको मेजर करने का। ठीक है, टोटल यूटिलिटी refers to the consumption of all the units, consumption of all the units, इस जो भी यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है किसी भी कमोडिटी का 2, 3, 4, 5, तो उसके कंजम्पशन से जो उसको टोटल यूटिलिटी मिलती है, सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी ऑफ यूनिट्स इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। अगर सपोज करो कि टोटल यूटिलिटी अगर हमको निकालना हो ऑफ एन यूनिट का, ठीक है, किसी कमोडिटी का अगर कंजम्पशन कर रहा है तो टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट प्लस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट प्लस टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट। तो हर एक यूनिट से जो यूटिलिटी उसको मिलती है, इसका जो सम होता है, दिस इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। इसको दूसरे टर्म में भी हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी और पर यूनिट जो यूटिलिटीज है, इसी को आप मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको हम इजीली कह सकते हैं कि इट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी I is equal to 1 to n, n is equal to 1, 2, 3, 4, 5। अब जितनी यूनिट्स हैं, दिस इज द मैथमेटिकली पैरामीटर टू शो दिस टर्म। तो ये टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिनल यूटिलिटी हमने देखा। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच refers to that approach which is the utility reflect या measure in terms of numbers and concept of utility. There is three concepts: marginal utility, average utility and total utility. इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। और इसमें किसी को किसी भी तरह का बेटा अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप हमसे क्वेश्चन पुट अप करिएगा। थैंक्स टू ऑल।